Hello बच्चों, let's see the question. The question says that each question has four choice, 1, 2, 3 and 4, out of which only one is correct. Options are given. Option 1 is both the statement are true. Option 2 is statement first is true but statement second is false. Option 3 is statement first is false but statement second is true. Option 4 is both the statement are false. आगे क्वेश्चन दिया है लेट पी एंड क्यू बी एनी टू प्रोपोजिशंस स्टेटमेंट फर्स्ट इज पी implies क्यू डबल implication क्यू और negation p is tautology. Statement second is negation of negation p or and q and p or q double implication p is false. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाउटोलॉजी एंड फालेसी. एक्चुअली जो टाउटोलॉजी होता है उसको कहते हैं जब रिजल्ट हमेशा ट्रू आता हो. ट्रू आए ऑलवेज, उसको बोलते हैं टाउटोलॉजी. और जिस स्टेटमेंट का फॉल्स आए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाल्सी. तो फाल्सी क्या हो जाएगा? जब रिजल्ट हमेशा ऑलवेज फॉल्स आए. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. हमें स्टेटमेंट की अगर टाउटोलॉजी और फाल्सी कंडीशन देखनी है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ट्रुथ टेबल. क्योंकि ट्रुथ टेबल से अगर हमारे सारे रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं मतलब ट्रू आते हैं तो क्या होगा? तो टाउटोलॉजी हो जाएगा. और सारे रिजल्ट फॉल्स आते हैं तो फाल्सी हो जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा यहाँ पर? स्टेटमेंट 1 दिया गया है, गिवन स्टेटमेंट 1 P implies Q डबल implication Q और नेगेशन P. तो और क्या बोला है? ये टाउटोलॉजी है. ये क्या है? टाउटोलॉजी है. तो अगर ये टाउटोलॉजी चेक करना है हमें तो क्या करेंगे? इसके ट्रुथ टेबल निकालेंगे. तो देखिए ट्रुथ टेबल निकालते हैं. हमारे पास दो इनपुट है यहाँ P और Q. तो P और Q और नेगेशन P की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, नेगेशन P. फिर हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर P इम्प्लाइज Q की. एक हमें जरूरत होगी Q और नेगेशन P की. देन इन दोनों का क्या निकालना है? डबल इम्प्लीकेशन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले P इम्प्लाइज Q का इम्प्लीकेशन निकालना होगा Q और नेगेशन P के साथ. फिर उसके बाद Q और नेगेशन P का इम्प्लीकेशन निकालना पड़ेगा P इम्प्लाइज Q के साथ. फिर अगर आप इन दोनों का क्या करोगे? एंड कॉम्बिनेशन निकाल लोगे तो उससे क्या निकलेगा हमारा? P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लीकेशन Q और नेगेशन P, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है. चलिए
तो अगर हमारे पास दो इनपुट है तो क्या क्या हो सकता है, कंडीशन हो सकती है तो दोनों ट्रू हो, या पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या पहला फॉल्स हो तो दूसरा ट्रू हो, या दोनों के दोनों फॉल्स हो। इसके अलावा और कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं बन सकती। नेगेशन पी निकालना है। नेगेशन पी क्या होता है, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू। तो पहला ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, फिर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू होता है अगर आपका पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन पे ये कंडीशन बन रही है तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। फिर है आपके पास क्यू और नेगेशन पी। क्यू और नेगेशन पी। तो यहाँ पर क्यू कहाँ है, क्यू ये रहा, और नेगेशन पी ये रहा। तो आप इन दोनों का और कॉम्बिनेशन निकालोगे। और कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो सेकंड कंडीशन में बैठ रहे हैं दोनों के दोनों फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू। अब क्या करना है, अब हमें इसका इसके साथ इम्प्लीकेशन निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पर तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, तो सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। इधर भी क्या करना है, इधर भी इस बार इसका इसके साथ इम्प्लीकेशन। तो उससे क्या होगा, पहले वाला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो कोई कंडीशन नहीं है तो सारे ट्रू हो जाएंगे। अब इन दोनों का एंड कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर जहां पर दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू होता है, और यहाँ पर सभी ट्रू है तो ये ट्रू ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे ट्रू आ गए हैं। सारे ट्रू आ गए, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि ये क्या हो गया, यही हमारा क्वेश्चन था स्टेटमेंट फर्स्ट का। और सारे के सारे ट्रू आने से मैंने आपकी कॉन्सेप्ट में बताया था कि क्या हो जाता है, टाउटोलॉजी कंडीशन। तो ये क्या हो गया, ये टाउटोलॉजी कंडीशन बन गई, टाउटोलॉजी। टाउटोलॉजी बन गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फर्स्ट आपका ट्रू हो गया। अब स्टेटमेंट सेकंड को चेक करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या है आपका, स्टेटमेंट सेकंड गिवन है, देखते हैं एक बार। यस, स्टेटमेंट सेकंड में हो जाएगा आपका नेगेशन ऑफ p एंड q एंड p और q डबल इम्प्लीकेशन p। ये आपका स्टेटमेंट सेकंड है। और क्या बोला है कि ये फाल्सी है, क्या है ये, फाल्सी। तो अगर ये फाल्सी है तो इसका मतलब सब के सब क्या आने चाहिए, रिजल्ट फॉल्स आने चाहिए। तो चेक करेंगे, उसके लिए क्या निकालना होगा हमें, सबसे पहले नेगेशन ऑफ p एंड q निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसका भी नेगेशन निकालना है, तो नेगेशन ऑफ p एंड q ये निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद p और q निकालना पड़ेगा। देन हमें नेगेशन ऑफ p एंड q और p और सॉरी हाँ p और q, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। देन अगर मैं इसको कंप्लीट को s मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, s, तो हमें डबल इम्प्लीकेशन निकालना है p के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले s इम्प्लाइज p निकालना पड़ेगा, p इम्प्लाइज s निकालना पड़ेगा, फिर s डबल इम्प्लीकेशन p निकल जाएगा। जहां पर s क्या है आपका, s है आपका नेगेशन ऑफ p एंड q एंड p और q। चलिए, सब अब यहाँ पर नेगेशन ऑफ p
एंड क्यू की वैल्यू निकालते हैं। एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जहां पर पहला दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए आपकी दोनों के दोनों ट्रू आ रहे हैं केवल और केवल थर्ड कंडीशन में, तो यही ट्रू होगी, अदरवाइज सारी क्या हो जाएंगी, अदरवाइज सारी कंडीशंस यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगी। आगे चलते हैं, आगे इसका भी नेगेशन निकालना है, तो जाके जहाँ पर फॉल्स है वहां पर ट्रू हो जाएगा, तो जहाँ पर ट्रू है वहां पर फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। अब और कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जहां पर दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो ये फॉल्स केवल लास्ट में है तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका और इसका एंड कॉम्बिनेशन। एंड कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, यहाँ पर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, तो सेकंड और फर्स्ट कंडीशन ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसको एस मान लिया। अब एस का पी के साथ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या कहते हैं, जहां पर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो कहीं बन ही नहीं रहा है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। सेम अगले वाले में भी यही हो रहा है, तो अगले भी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। अब इन दोनों का एंड कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन ही डबल इम्प्लीकेशन होगा, तो डबल इम्प्लीकेशन निकल जाएगा इनका। वहां पर भी क्या कहता है एंड कॉम्बिनेशन, जब दोनों के दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होता है, और यहाँ पर सारे ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो आना तो क्या था, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स ही होना था, पर आया क्या है, आया है टाउटोलॉजी, तो नॉट फॉल्स ही लिख लेंगे, नॉट फॉल्सी। अब फॉल्स ही नहीं है तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स है। तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट फॉल्स आया, फर्स्ट आया ट्रू। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। पहला ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, नहीं, ये तो गलत है। अगला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यस बिल्कुल ये मैच हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा ट्रू है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ है बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो ये भी गलत है, तो केवल कौन सा आंसर है, सेकंड आंसर है। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। होप you understood it well. Best of luck. Thank you.